दोस्तों, ब्रह्मांड में इतनी शक्ति है कि आपके मन के अंदर जैसे विचार आते हैं, जैसा आप सोचते हैं, तो इस मन में उठने वाले विचारों के तरंग ब्रह्मांड तक गूंजते हैं और वह वापस लाकर वही देता है जैसा आप सोचते हैं। इसलिए जैसा आप सोचते हैं आपके साथ वैसा ही होता है। और हम इस बात को पूरी तरह समझ नहीं पाते, इसलिए हम जैसा बनना चाहते हैं वैसा नहीं बन पाते। जानिए उसका असली कारण गौतम बुद्ध के इस कहानी से। दोस्तों, क्या आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा नहीं बन पा रहे हैं, या जो आप चाहते हैं अगर वो नहीं हो रहा है, तो आज की यह कहानी आपके लिए है। दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से अंत तक जरूर सुनिएगा। अगर आप इस कहानी को अंत तक ध्यान से सुनते हैं तो आपको इस कहानी से कुछ ऐसा सीखने को मिलने वाला है जो आपको आपके जीवन में बहुत काम आने वाला है। इसलिए इस कहानी को अंत तक बड़े ध्यान से सुनें। अगर इस कहानी से कुछ सीख मिले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चाहे वो ध्यान हो या चाहे वो ज्ञान, अभी आपके पास उतना ही है जितने के आप हकदार हैं। लेकिन अगर आपको इससे भी ज़्यादा चाहिए तो आपको उसके काबिल बनना होगा। दोस्तों, ऐसा कौन सा गुण है जो आपको काबिल बनाता है? क्या आप उस गुण के बारे में जानना चाहते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो गौतम बुद्ध के इस कहानी को अंत तक ध्यान से जरूर सुनें। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध को एक सभा में उपदेश देना था, और जब सभा का समय हुआ तब बुद्ध वहां आए और बिना कुछ बोले वहां से चले गए। तकरीबन 200 से भी ज़्यादा लोग बुद्ध के उस सभा में इंतजार कर रहे थे, और बुद्ध के इस तरह के व्यवहार को देखकर सभी लोग अचंभित थे। लेकिन किसी ने भी भगवान गौतम बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, और दूसरे दिन सभा में लोगों की संख्या तकरीबन घट गई। इस बार तकरीबन 150 लोग सभा में बैठे हुए थे। भगवान गौतम बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार भी उन्होंने वही किया, यानी भगवान गौतम बुद्ध इस बार भी आए और बिना कुछ बोले वहाँ से चले गए। लोग दोबारा से चौंक गए, लेकिन किसी ने भी भगवान बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन सभा का आयोजन फिर से किया गया, लेकिन इस बार सभा में लोगों की संख्या और घट गई। इस बार सभा में केवल 100 लोग ही आए थे। भगवान गौतम बुद्ध सभा में फिर आए और उन्होंने इधर उधर देखा और बिना कुछ बोले सभा से चले गए। इसके बाद कुछ लोग क्रोधित भी हुए, क्योंकि लोगों ने अपना काम छोड़कर आए हुए थे, लेकिन किसी ने भी भगवान गौतम बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ। दोस्तों, आप लोग जो इस कहानी को सुन रहे हैं, आप में से भी कुछ लोग मन ही मन यह सोच रहे होंगे कि अरे कितनी बार सभा का आयोजन होगा। और आप लोगों को भी इस कहानी को सुनते वक्त आश्चर्य होना शुरू हुआ होगा, और जिन जिन लोगों को अभी आश्चर्य होनी शुरू हो गई है उन लोगों को तो यह कहानी और ध्यान से सुनकर समझना चाहिए, क्योंकि यह कहानी आपके लिए ही है। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, लेकिन इस बार सभा की संख्या और ज़्यादा घट गई थी, यानी इस बार सभा में सिर्फ 50 लोग ही थे। फिर उसके बाद भगवान गौतम बुद्ध सभा में आए, मुस्कुराए, और फिर से भगवान गौतम बुद्ध ने वही किया, बिना कुछ बोले ही वहाँ से चले गए। इस बार भी लोग बहुत क्रोधित हुए, और इस बार पीछे से लोगों ने भगवान गौतम बुद्ध को भला बुरा कहा, लेकिन बुद्ध ने उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। दोस्तों, अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, और इस बार लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, यानी इस बार सभा में कुल मिलाकर 20 लोग ही आए हुए थे। इस बार भी भगवान गौतम बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार बुद्ध अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं। फिर भगवान गौतम बुद्ध आए हुए उन 20 लोगों को अपना उपदेश सुनाते हैं, और भगवान गौतम बुद्ध के उपदेशों का उन लोगों के ऊपर इतना असर पड़ा कि आगे चलकर वही 20 लोग बौद्ध भिक्षु बन गए, और उन्हीं 20 लोगों ने बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग दिशा में फैला दिया। फिर एक दिन बुद्ध से किसी ने पूछा, हे बुद्ध, कई दिनों तक बिना बोले सभा से आप क्यों चले जाते थे? फिर भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि मैं उन लोगों की खोज कर रहा था जो लायक थे, यानी पहले दिन 200 से भी ज़्यादा लोग आए हुए थे। उनमें से ज़्यादातर लोग सिर्फ ऐसे ही आए हुए थे, उन्हें मेरे उपदेश से कोई मतलब नहीं था,
और उनमें से ज़्यादातर लोग सिर्फ देखने और सुनने आए हुए थे कि सभा में क्या होता है। वे लोग हमारे किसी काम के नहीं थे, क्योंकि वह लोग हमारे ज्ञान को औरों तक नहीं पहुंचा सकते थे। मुझे तो उन लोगों की खोज थी जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचा सके। कई दिनों तक बिना बोले मैं इसलिए चला गया क्योंकि मैं यह देखना चाहता था कि वे कौन से लोग हैं जिनके भीतर वास्तव में प्रयास है। जिन लोगों के भीतर वास्तव में प्रयास थी वही लोग अंत तक रुके, और जो लोग बस ऐसे ही आ गए थे वे लोग पहले या दूसरे दिन ही चले गए। जिनके भीतर धैर्य था उन्हें मुक्ति का मार्ग भी मिला, और जो लोग जल्दीबाजी में थे वे लोग घर में बैठे हुए हैं। सवाल यह नहीं है कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, बल्कि सवाल यह है कि तुम क्या ले सकते हो। तुम्हारा पात्रता कितना है और तुम कितने के हकदार हो। जितने के तुम हकदार हो उससे ज़्यादा तुम्हें नहीं मिलेगा। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, हे बुद्ध, अपने जीवन को सार्थक कैसे बनाएं? बुद्ध कहते हैं, धैर्य के द्वारा। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य है वह अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है। सभा में जितने भी लोग आए हुए थे उसमें अंत तक वही रुके जिनके अंदर धैर्य था। चाहे तुम्हारे जीवन में तुम्हारा लक्ष्य जो भी कुछ हो, लेकिन तुम बिना धैर्य के सफलता के अंतिम सीमा तक नहीं पहुंच सकते। फिर वह व्यक्ति भगवान गौतम बुद्ध से पूछता है कि कोई व्यक्ति अपने भीतर धैर्य को कैसे बढ़ा सकता है। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, निरंतर अभ्यास के द्वारा हम अपने भीतर के धैर्य को बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जब ध्यान करना शुरू कर देता है तो उसका मन उसके सामने कई सारे अड़चने पैदा करता है, लेकिन उसका धैर्य उसे एक न एक दिन उसके लक्ष्य तक पहुंचा ही देता है। फिर वह व्यक्ति भगवान गौतम बुद्ध से कहता है कि मैं समझ गया बुद्ध, मैं समझ गया, यानी मुझे धैर्य के साथ निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। दोस्तों, अब आप लोगों के समझ में आ ही गया होगा कि धैर्य को कैसे बढ़ाया जा सकता है और अभ्यास कौन करेगा। तो इसके लिए अभ्यास आपको ही करना होगा, और इसके लिए खुद से ईमानदारी के साथ एक प्रश्न जरूर पूछें। जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं उसके लिए क्या आप धैर्य के साथ काम कर रहे हैं? दोस्तों, अगर उसका उत्तर नहीं है तो आपकी सफलता के लिए जिम्मेदार आप खुद ही होंगे। कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आप अपनी तकदीर बदलना चाहते हो, जैसा चाहते हो आपकी तकदीर बदल सकती है। आपके पास एक विकल्प है। मैं किस तरह का सोच का चुनाव करता हूँ? दोस्तों, आकर्षण का नियम कहता है आप दिन भर में जो भी सोचते हैं, जिस तरह के लोगों के साथ मिलते हैं, उन सभी घटनाओं को आपका मस्तिष्क ग्रहण करता रहता है। जिस विचार को आप पूरे विश्वास के साथ मान लेते हैं या ग्रहण कर लेते हैं, वह विचार आपके अवचेतन मस्तिष्क में पहुंच जाता है और आपके जीवन को प्रभावित करना शुरू कर देता है। अब आप यह अवचेतन मस्तिष्क क्या है? हमारे मस्तिष्क का दो हिस्सा होता है, एक चेतन और दूसरा अवचेतन। आसान भाषा में आप चेतन मस्तिष्क को एक समुद्री जहाज के कप्तान मानना, जो बाहर की स्थिति को देखते हुए जहाज को सही दिशा में ले जाने का निर्देश देता रहता है। उस निर्देश को जहाज चालक यानी मस्तिष्क बिना किसी शर्त के पालन करता रहता है। अब यह पूरी तरह से कप्तान पर निर्भर करता है कि वह जहाज को किस दिशा में ले जाना चाहता है। दोस्तों, इस कहानी से अगर आपको कुछ सीख मिली हो तो एक लाइक देकर कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। धन्यवाद।